हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, देखिए मुझे जो एनर्जीज चैनल हो रही है ना, कोई आपके अबंडेंस को, कोई मनी को, या आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा को कोई टारगेट कर रहा है ना। जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा टारगेट होता है किसी स्पेल के थ्रू, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके भीतर एक लेजीनेस आ जाती है, आपके भीतर एक आलस पैदा होता है। आप थके थके से डाउन सा फील करते हैं, आपका कुछ करने का मन नहीं करता, एक लेजीनेस आ जाती है, आपका शेड्यूल्ड बिगड़ जाता है। एंड आई होप आप इस एनर्जीज को इस समय अ, अगर महसूस कर पा रहे हैं कि आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक है, तो आप देखेंगे कि ना आप जो है थोड़ा सा शेड्यूल में अपने लाइफ को, अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और आलस सा आ गया है। क्यों ऐसा आखिरकार हो रहा है? क्योंकि आप पर स्पेल हो रहे हैं, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। क्यों है आखिरकार ऐसा? चीज़ें यकीन कर लेते हैं हम सारी एनर्जी यहाँ पे ओशो एंड टैरो से। क्यों आखिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं और कौन इस तरीके के स्पेल आप पर कर रहा है? ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव, माँ आदि शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव, माँ आदि शक्ति, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। इंटीग्रेशन, ओके, तो फर्स्ट कार्ड आया है इंटीग्रेशन का, शिव शक्ति का। तो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज ये निकल करके आया है, भाई आप में से बहुत सारे लोगों का इंटीग्रेशन आप फील कर रहे हैं। आप जो है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है, और ये शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस ऐसे ही नहीं होती। ये ऊर्जा बैलेंस करने के लिए आपको जीवन में बहुत सारे संघर्षों का, ऑब्स्टेकल का, परेशानियों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तब कहीं जाकर के आप जो है अपने जीवन में इस एनर्जीज को बैलेंस कर पाते हैं। और जहाँ पर से आपको हर्ट और पेन दिया जाता है, वो कोई बाहरी लोग नहीं होते, आपके खुद के ही अपने, आपके ऐसे प्रियजन होते हैं जहाँ पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की एनर्जी है वो ये बता रही है कि ना, जब किसी आत्मा का इंटीग्रेशन हो जाता है, यानी यिंग एनर्जी बैलेंस हो जाती है, यिन यांग एनर्जी, शिव शक्ति ऊर्जा, तो वहाँ पर परमात्मा उसको अपार धन का आशीर्वाद देते हैं। तो मुझे ये इस कार्ड से एनर्जीज आ रही हैं कि आपको कोई इस समय में बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा, आपके ऊपर तीखी पैनी नज़र है लोगों की। कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आपके जीवन में एकदम बाज के जैसी या चील के जैसी पैनी नज़र आपके ऊपर लगा करके बैठे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाब और सक्सेसफुल आखिर कैसे हो सकते हो। तो आपके ऊपर हाईली यहाँ पे दो फीमेल और आपसे कोई सेम उम्र की या छोटी थोड़ी बहुत, या है ना थोड़ी बहुत बड़ी, ऐसी कुछ एनर्जीज आई हैं। कोई फेमिनाइन एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपसे बहुत जेलस है, आपको दूर बैठ करके वो हर समय टारगेट करती है, उसको आपसे बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, वो ये मानती है अपने आप में, अपने आप से वो इस तरीके की बातें करती है, नेगेटिव अफर्मेशंस देती हैं, कर्मा उसके बिल्कुल टोटली बैड है, बट वो हमेशा अपने आप को इस तरीके के नेगेटिव अफर्मेशंस देती हैं कि वो आपसे बेटर है हर तरीके से। सो वो स्पेल का सहारा ले रही है, वो नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक रिचुअल्स का सहारा ले रही है कि आप से वो बेटर है। ठीक है, और इसीलिए आपको रोकना चाहती है। वो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप उनसे ऊंचे जाएं, आपका कोई रिस्पेक्ट करे उससे ज़्यादा। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज आ रही हैं। तो हाईली कोई फीमेल निकल करके आई है, कोई मेल फीमेल, वो आपके ऊपर स्पेल प्रोजेक्शन कर रहे हैं, और इस समय आपके सैक्रल सोलर प्लेक्सिस चक्रा को टारगेट किया गया कि आप लेजीनेस फील कर रहे हैं, आपका काम में मन नहीं अगर लगता, आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते, आपका मन करता है कि और ही कामों में आप उलझे रहो,
कुछ अनईजी सा शेड्यूल आप इस समय में करंट में जो है फील कर रहे हैं आपको, है ना। ऐसी ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। देखिए ये कार्ड आ गया 7 नंबर, प्रोजेक्शन का कार्ड है। बिल्कुल आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल कास्ट हो रहे हैं, प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं। कोई भी अमावस्या, कोई भी सैटरडे या कोई भी शनिवार खाली नहीं छोड़ते आप पर। कुछ ना कुछ अपनी बातों से, अपने कर्मों से, अपनी हरकतों से नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड करते ही रहते हैं। और इस समय आपके मनी फाइनेंस की तरफ इन लोगों की बहुत बुरी नज़र है, बहुत बुरी नज़र है। टोटलिटी का कार्ड आया है नंबर 5 का, क्योंकि यहाँ पर आप एक कंप्लीट एनर्जी में है, टोटलिटी में आप आ गए हैं, ठीक है। टोटलिटी में जैसे आप आ रहे हैं और ये चीज़ इसको बर्दाश्त नहीं हो रही। सेलिब्रेशन, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन ये रोक देना चाहता है या चाहती है, ठीक है। कहीं पर भी ये फीमेल हो सकती हैं, आपके ये सिबलिंग हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं। मेल फीमेल ज़रूरी नहीं है कोई फीमेल हो, कोई मेल भी ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़ को कैरी करते हैं, फेमिनाइन नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। तो कोई भी ये फीमेल या मेल कहीं पर भी हो सकते हैं, ये वर्क प्लेस में, अड़ोसी पड़ोसी, आपके सिबलिंग, कहीं पर भी, ठीक है। जो आपको हर समय आप पर एक पैनी नज़र बना करके बैठे रहते हैं। गिल्ट, मुझे यहाँ पे इसकी ये एनर्जी आई है कि कुछ ना कुछ इसके साथ ईश्वर ऐसा करेंगे कि ये गिल्ट में जाएगी, ठीक है। नॉन नथिंगनेस की एनर्जी आ गई है फिर से नंबर 5 की। नॉन नथिंगनेस, कंडीशनिंग, ये देखिए इसकी मैं पहचान अगर आपको बताना चाहूँ तो हो सकता है आप इससे मिले, तो ऑब्वियसली बिल्कुल आप इससे मिले हैं, जो भी ये मेल फीमेल है। इसने ना आपकी एनर्जीज को एनालाइज करके, है ना, इसने आपकी एनर्जीज को पढ़ करके ना कहीं आपको जो है कंडीशनिंग आपकी करने की कोशिश करी है कि आप अपनी सेल्फ ट्रू से ना मिल पाए, है ना। जब भी आप इससे बातचीत पास्ट में जब आपने इससे की, तो ये हमेशा आपकी ट्रू सेल्फ को एक जैसे होता है ना, अपनी ट्रू सेल्फ को छुपाना, आपकी ट्रू सेल्फ को आप छुपाए रखो, उस चीज़, वो चीज़ें इसने करी हैं। द बर्डन की एनर्जी, इसने ना आपको एक बर्डन दिया है। आपको इसके पास बैठकर ना अच्छा फील नहीं होता होगा, इसकी बातों में, इसके कर्मों में या इसके ऑरा में बेइंतहा नेगेटिविटी थी। ये एनर्जीज इसकी है जो भी ये प्रोजेक्शन कर रहा है, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज है इस पर्सन की, मेल फीमेल जो भी है, इसने आपको बहुत बर्डन में डाला है और आप कभी भी इसके पास बैठ करके कंफर्टेबल आपने फील नहीं किया। और ये जिसके पास भी बैठता है या बैठती है, वहाँ पर ये बर्डन देता है या देती है। इसके पास कुछ भी नहीं है, ये इसका मेन मोटिव होता है हमेशा लोगों से कुछ ना कुछ लेना, कुछ ना कुछ लोगों से छीनना। ये एनर्जीज हैं इसकी, ठीक है। आपको यहाँ पे फ्लोरिंग की एनर्जी में देखती है ये, और बहुत चिढ़ती है आपसे, मन ही मन बहुत चिढ़ती है। लेकिन अब जो है चीज़ें बदल रही हैं। द रिबेल, अब वो जो आपको बांधना चाहते थे जो नेगेटिव वे में, वो खुद बंधेंगे, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो छुपी नहीं है समाज से और लोगों से, ठीक है। तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा सीन फिर से आपके जीवन में क्रिएट हो सकता है कि जो भी नेगेटिव लोग आज तक आपको ब्लेम कर रहे थे, वो खुद जग जाहिर हो जाएंगे, और जो आपको बांधना चाहते हैं वो डेविल्स खुद बंध जाएंगे। कंपैरिजन, आपसे खुद वो फीमेल जो भी है बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करती है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा साहसी हैं, एडवेंचरस हैं आप। ये देखे कैसे ये बच्चा, कैसे ये अकेली गुफा में जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा कोरिजियस हैं, इससे इसको बहुत चिढ़ है और ये बहुत आपसे जेलस रहती है, ठीक है। इसने इस समय में आपके मनी पर ब्लॉकेजेस डाला है फिर से,
आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को टारगेट किया है, जिसकी वजह से आप जो है इस समय ये फील कर रहे हैं कि आपके जीवन में मनी का फ्लो डाउन हो चुका है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज आप फील कर रहे हैं। जब भी स्पेल होते हैं आपके रूट चक्रा पर, जब किसी के रूट चक्रा पर स्पेल होते हैं उस समय तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। जब सैक्रल पर जो है टारगेट किया जाता है सैक्रल को, तो इंसान को ये पता ही नहीं होता मैं क्या ही करूं। उसके जीवन में उसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता, उसका कोई गोल ही नहीं होता। ठीक है, बट यहाँ पर आप धीरे धीरे सारी ब्लॉकेजेस को दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बट ये लोग फिर भी इतने घटिया किस्म के हैं कि इनको किसी की ना मेहनत से ही प्रॉब्लम है कि ये इंसान इतना मेहनती क्यों है। ये ना ये चाहते हैं कि आप जीवन में ना, होता है ना, इनके लिए ही जिए आप। जो भी कुछ सोचें आप सिर्फ इन लोगों के लिए सोचें। आप जो भी कुछ करें इनके लिए करें। अगर अपना पसीना बहा रहे हैं, अपना खून बहा रहे हैं, तो इन्हीं के लिए सब कुछ करें। ये इस तरीके के गंदे और घटिया किस्म के लोग हैं कि अगर इनकी नज़र, इनकी सोच ऐसी है, अगर कोई इंसान खुद के बारे में कुछ सोचता है तो वो उसको ये बहुत ज़्यादा मतलबी और सेल्फिश बताते हैं, है ना। मतलब खुद कितने गिरे हुए लोग हैं, इनको सब कुछ दूसरों से चाहिए। तू ही मेरे लिए सब कुछ कर, तू ही सब कुछ कर। अगर ये चाहते तो हैं आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बट इन्हीं के लिए जैसे होता ना, हाथ बांध कर खड़े रहे, ये बोले उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ऐसी कुछ गंदे वाली एनर्जी है। ठीक है, तो बहुत नीच किस्म के लोग हैं, इनका कर्म इनको बहुत बैड मिलने वाला है। ठीक है, तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नाम कमाना, नेम फेम कमाना, तो आप जो है अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। नेम करेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, नेम करेक्शन से आपका बर्थ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर चेक किया जाता है और आपका नेम नंबर उनके फेवरेबल कर दिया जाता है। ठीक है, और अगर आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर एंटी है तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। भले ही आप मेहनत खूब करोगे, बट आप देखेंगे एंड ऑफ द रिजल्ट जो निकल करके आएगा वो बहुत ज़्यादा आपको लो फील करवाएगा। आप खुशी महसूस नहीं करोगे। आप यही सोचोगे कि भाई मैंने मेहनत तो बहुत करी है बट मेरे को उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप जो है, आपके बर्थ नंबर एंड आपके दर्शी नंबर ये एंटी है। ठीक है, और जब आपका नेम नंबर भी एंटी हो जाए तो सब कुछ कबाड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अगर जीवन में सक्सेस, नेम फेम पाना चाहते हैं तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ये मेरा लकी नंबर है। ऐसे ही आपका भी कुछ ना कुछ होगा, वो निकलेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ से। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है तो जो है आप अपना नेम करेक्शन 5 पे करवा सकते हैं। 5 नंबर का जो नेम होता है वो विदाउट जो है डेट ऑफ बर्थ के 5 नंबर पर जब हम नाम ले आते हैं तो भी आपके जीवन में सारी ही चीज़ें आपको मिलने लगती हैं। ठीक है, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।